नमस्कार दोस्तों, ये कहानी अजीत सिंह नाम के एक फॉरेस्ट ऑफिसर की है। आसाम के घने जंगलों के बीचों बीच उसे एक कॉटेज मिलता है। वो बहुत खुश था। चलो बार बार आना जाना पड़ता अगर उसे रहने की जगह दूर मिलती, पर उसके साथ काम करने वाले अफसरों को जब पता चला उसे वो जंगल के बीचों बीच में बना कॉटेज मिला है तो डर के मारे सबके पसीने छूट गए। आइए सुनते हैं पूरी कहानी। तो स्वागत है आपका खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है कश्यप जी का तहलका। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी, जो आपका दिल दहला देगी। हो जाओ तैयार डर से सामना करने के लिए। जय श्री राम। अजीत का ट्रांसफ़र देहरादून से असम में हो गया। वो भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था। 2 दिन बाद उसे आसाम में अपनी ज्वाइनिंग देनी थी। वो ड्यूटी से एक दिन पहले आसाम पहुंच गया। सब लोगों ने उसका अच्छा स्वागत करा। वो सबसे मिलकर अपने कॉटेज की तरफ जाने लगा, पर अजीत के साथ काम करने वाले लोगों की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन अपने बड़े अफसर की बात वो लोग ना टाल पाए। शाम होने से पहले ही वो लोग उस कॉटेज से अपने घर की तरफ चले आए। अंधेरी रात में उस जंगल से आती जंगली जानवरों की आवाज़ उस माहौल को और भी खतरनाक बना रही थी। उस रात तो सब ठीक रहा। सुबह अजीत तैयार होकर अपने ऑफिस पहुंच गया। सब लोगों ने ड्यूटी के पहले दिन अजीत का जमकर स्वागत करा। उनमें से कई लोगों ने अजीत को जंगल के बीचों बीच बने कॉटेज में ना रहने की सलाह दी। अजीत ने उनसे वहां रुकने का कारण पूछा तो सभी लोगों ने एक ही बात करी, वहाँ भूत प्रेत और चुड़ैल के साए घूमते रहते हैं। उनकी बात सुनकर अजीत तेज तेज हंसने लगा और वो बोला, भाइयों आप सब भी भूत प्रेतों की बात आज के ज़माने में करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी कई लोगों ने उसे वहाँ रुकने की सलाह नहीं दी। 2-4 दिन बाद अजीत अपनी ड्यूटी करने के बाद अपने कॉटेज में आराम करने लगा। उसे भूख लगने लगी, पर आज उसका खाना अभी नहीं आया था। तभी उसने सोचा, क्यों ना मैं थोड़ी देर बाहर घूम लेता हूँ। जब से मैं यहाँ आया हूँ इस तरफ तो नहीं घूमा। वो हाथ में टॉर्च उठाए कॉटेज के पीछे की तरफ चलने लगा। जंगल का माहौल बिल्कुल शांत था। तभी उसे जंगल में एक पक्की रोड दिखाई दी। वो बहुत पुरानी थी। वो उसी रास्ते पर चलने लगा। तभी उसे कुछ दूरी पर एक औरत रास्ते पर सर झुकाए रोती हुई दिखाई दी। वो धीरे धीरे उसके करीब पहुंच रहा था। उसके मन में भी बहुत से सवाल थे कि मैं उस औरत से पूछूं कि नहीं, उसे क्या दिक्कत है। वो सीधा चलता गया, उसने नहीं पूछा। तभी उसे अपने आगे फिर वही औरत रोड किनारे रोती दिखाई दी। उसे देख अजीत सहम गया और उसके पास जाकर बोला, तुम यहाँ इतनी रात में इस घने जंगल में बैठी क्यों रो रही हो? तब उस औरत ने अपना चेहरा ऊपर अजीत की तरफ उठाया तो डर के मारे अजीत की आंखें फटी की फटी रह गई। डर के मारे अजीत बुरी तरह कांपने लगा, क्योंकि औरत के मुंह पर 3 आंखें थीं, वो भी लाल रंग की, बड़े बड़े दांत। इतना खौफनाक मंजर देख अजीत अपने कॉटेज की तरफ भागने लगा। तभी कुछ ही दूरी पर अजीत को वही औरत पेड़ पर उल्टी लटकी दिखाई दी। वो ज़ोर ज़ोर से शैतानी हंसी हंस रही थी। अजीत भागते भागते अपने कॉटेज में घुस गया और कॉटेज का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उसे इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे न जाने कितने लोग उसे अपने नाम से पुकार रहे हों। वो डरता डरता सोफे पर बैठ गया। उसने थोड़ी सी शराब पी। पीते पीते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ना था। तभी अचानक अजीत को अपने सीने पर कुछ वजन सा महसूस होने लगा। डर के मारे वो अपनी आंखें भी नहीं खोल रहा था। वजन इतना बढ़ता जा रहा था कि अजीत का सांस लेना भी मुश्किल हो गया। तड़पते हुए उसने अपनी आंखें खोली तो चौंक गया, वहाँ कोई न था। तभी अजीत उस कॉटेज से बाहर भागने लगा। भागते भागते वो अपने साथ काम करने वाले व्यक्ति के घर जा पहुँचा। उसकी ऐसी हालत देख वो भी डर गए। वो बोला, क्या हुआ सर, ऐसा किसने किया आपके साथ? तब अजीत ने उसे
अपने साथ घटी सारी घटना बताई। सुबह हो चुकी थी और भी अजीत के साथ काम करने वाले उसके सहकर्मी वहां पहुंच चुके थे। तभी उनमें से एक बूढ़ा व्यक्ति जो उस जंगल में 30 वर्षों से ड्यूटी कर रहा था, वो बोला, अजीत सर, आप किस्मत वाले हैं जो बच गए, नहीं तो जिसने भी उस कॉटेज में रहना चाहा उसके साथ उस प्रेतों ने बहुत बुरा करा। तभी अजीत बोला, वैसे वो प्रेत सबको परेशान क्यों करते हैं? तभी वो व्यक्ति बोला, तुम इस बारे में ना जानो तो अच्छा है, और वो मुस्कुराते हुए चला गया। दोस्तों, इससे आगे की कहानी अगर आप सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।